अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 10 मुहर्रम यौम आशुरा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन के लिए मेरा जाह व जलाल और सरदारी व सयादत है, और हुसैन के लिए मेरी जुर्रात व शुजात और कर्म व सखावत है। और अब सुर्खियां। महाराष्ट्र की काबीना में तोसी, 18 एमएलएस को कोश्यारी ने दिलाया वजारत व राजदारी का हल्फ। बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लेने का किया फैसला, आरजेडी इत्तेहाद से हुकूमत साजी का इम्कान। शहर में यौम आशुरा का मातमी जुलूस, हजारों सोगवारों ने की शिरकत, सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर एफबीआई के धावे, 2024 में इंतखाब से बाज रखने की साजिश, ट्रंप का इल्जाम। और अब तफसील। आज 10 मुहर्रम यानी यौम आशुरा है। आज हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। आज ही के दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन हक़ के लिए जाम शहादत नोश फरमाया था। आज के दिन की मुनासिबत से रोज़े रखे जाते हैं, खुसूसी इबादतों का अहतमाम किया जाता है। साथ में शिया तबके के अवाम मातम करते हैं और गम मनाते हैं। हर साल बीबी के अलावे का जुलूस हाथी पर निकाला जाता है, जिसमें हज़ारों मातम कुनान शिरकत करते हैं, जो मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ चादर घाट पहुंचा है। महाराष्ट्र काबीना में तोसी की गई है। 18 एमएलएस को काबीना में शामिल किया गया है। बीजेपी शिवसेना से 9 एमएलएस को मौका दिया गया है। राजभवन में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी से चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, राधा कृष्णा वी पाटिल, रविंद्र चौहान, मंगल भारत लोधा, विजय कुमार गोयद और अतुल सावे को काबीनी वजीर की हैसियत से हल्फ दिलाया है। मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है। आज से पूरे फुल फ्लेज लोग काम करेंगे और अपने अपने विभाग की पूरी अच्छी तरह से जिम्मेदारी संभालेंगे और इस राज्य की जनता को लोकाभिमुख जो काम चाहिए वो देंगे और पूरी तरह ये राज्य का सर्वांगीण विकास करने के लिए ये सभी लोग सहयोग करेंगे। अभी और मंत्रिमंडल बाकी है, ये तो छोटा मंत्रिमंडल हुआ है, इसके बाद और आगे भी बाकी है ना मंत्रिमंडल। नीतीश कुमार ने बिहार में एनडीए से नाता तोड़ लेने का फैसला किया है। आरजेडी की क़यादत में अजीम तर इत्तेहाद में शामिल होकर हुकूमत साजी की तैयारी कर ली है। इसी ज़िम्मन में वो बहुत जल्द आरजेडी सरबराह के साथ मिलकर गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं। वजारत आला के ओहदे से इस्तीफा देकर नई हुकूमत के क़याम की गवर्नर से ख्वाहिश करने वाले हैं। आज़ादी हासिल होकर 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर फलाही स्कीमात को मजीद मुस्तहकम करने के बजाय मुल्क में उसकी मुखालिफ माहौल तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने यह बरहमी जाहिर की है। मुफ्त स्कीमात से मुतालिक आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि फलाही स्कीमात को मुफ्त के तनाजुर में न देखा जाए, बल्कि ये समाजी बराबरी के लिए किया गया मौसर इक़दाम है। आम आदमी पार्टी ने साबिक़ बीजेपी लीडर के पिटीशन की मुखालिफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मुल्क में कोरोना केसों में रफ्ता इजाफे का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर मुल्क भर में 12,751 केसेस सामने आए हैं और 42 अफराद वायरस के सबब हलाक हुए हैं। फैलाव की मुस्बत शरह 3.5% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों के दौरान कोविड से 16,412 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सेहतयाबी का शरह फीसद 98.51% दर्ज की गई है, जबकि एक्टिव केसेस का फीसद महज 0.3% है।
मुनगुडु हलके में इंतखाबी गर्मी पैदा हो गई है। मुनगुडु हलके से कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद आइंदा नवंबर या दिसंबर में यहां ज़िमनी इंतखाब मुनाकिद होने का इम्कान है। तमाम बड़ी सियासी पार्टियां ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों में मसरूफ हो गई हैं। बीजेपी की जानिब से राजगोपाल उम्मीदवार होंगे, मगर अब तक कांग्रेस और टीआरएस की जानिब से किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सभी पार्टियां इंतखाबी हिकमत अमली की तैयारी कर रही हैं। राजगोपाल पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि खानदानी हुक्मरानी के बारे में राजगोपाल की जानिब से बात करना किसी मजाक से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि राजगोपाल के भाई और बीवी क्या उन्हें दिखाई नहीं देते। सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि राजगोपाल ने अपने मफाद परस्ती के लिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने रिमार्क किया कि मुनगुडु असेंबली इंतखाबात के लिए कोई हैरत की बात नहीं है, बल्कि इत्मीनान की ही बात है। तेलंगाना में बीजेपी ने ऑपरेशन आकर्षण को तेज कर दिया है। साबिक एमएलए व फिल्मी अदाकारा जयसुधा के साथ बीजेपी कायदीन के मुज़ाकिरात मुकम्मल होने की खबर है। दूसरी जानिब दानिश्वर तबके पर भी बीजेपी ने तवज्जो मरकूज की है। 21 अगस्त को चंद रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की बीजेपी में शमूलियत का मंसूबा है। दूसरी जानिब बीजेपी अवामी तंजीमों की भी तायद के हुसूल की ख्वाहिशमंद है। अमित शाह की मौजूदगी में ईटेला की क़यादत में भारी पैमाने पर पार्टी में शमूलियत की कोशिशें की जा रही हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज अवाम में तिरंगे तकसीम किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज़ादी के 75 साल तकारीब मनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों को तरतीब दिया है, जिसमें तिरंगा लहराने के साथ साथ कौमी तराना पढ़ना, खून का अतिया कैंप, मरीजों और बेघर अफराद में फलों की तकसीम के अलावा दीगर प्रोग्राम्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तकारीब का अख्ताम एलबी स्टेडियम में बड़े जलसे-आम के साथ होगा। 16th నాడు ఈ 16వ తారీఖు మాత్రం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నేషనల్ అంతం ఇటే టైం ఒకటే టైం లోపల రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎక్కడైనా కానీ అన్ని జంక్షన్స్ తో పాటు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన జాతిని గౌరవించి మరి డెఫినెట్ గా నేషనల్ అంతంలో పార్టిసిపేట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అది 11 గంటలకు కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఫ్రీడమ్ కప్ స్పోర్ట్స్ టోర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ యూత్ కానీ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. 19th మరి ఏదైతే మన హాస్పిటల్స్ లో ఈ ఫ్రూట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, 20వ తారీఖు నాడు రంగోలీ, 21st నాడు అసెంబ్లీ స్పెషల్ మరి సమావేశం అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జిల్లా పరిషత్ కానీ మండల పరిషత్ కానీ సేమ్ టైం మున్సిపాలిటీస్ కానీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ కానీ ఆ రోజు మరి జనరల్ ఈ కార్యక్రమాన్ని 21st నాడు జనరల్ బాడీ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి 22nd వాల్డిక్టరీ లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో మరి కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. मगरबी गोदावरी जिले ताड़ेपल्ली गुड़ेम शहर में मुनक़िदा आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम में रियासती वजीर के सत्यनारायणा ने शिरकत की। तलबा की जानिब से तैयार करदा 300 फीट तवील तिरंगे के साथ रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि जगन गांधी जी के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। जगन की हुकूमत ने दही व वार्ड सेक्रेटरीट कायम करते हुए रियासत में दही इंतजामी निज़ाम कायम किया है। स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव तकारीब के तहत मुसाफिरों को आरटीसी ने खुसूसी पेशकश की है। 15 अगस्त को जो लोग 75 साल के हो रहे हैं उन्हें आरटीसी बस में मुफ्त बस में सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। इसके अलावा 15 अगस्त को पैदा होने वाले बच्चों को 12 साल तक सिटी बस में मुफ्त सफर की आरटीसी ने पेशकश की है। 15 अगस्त के दिन डे पास की कीमत को 120 रुपये से घटाकर उसे 75 रुपये करने का फैसला किया गया है। कसीनो मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। 4 दिन तक पूछताछ के बाद हासिल करदा जानकारी का तजिया किया गया और ईडी ने अब तक दाखिल करदा इनकम टैक्स की तफसीलात हासिल कर ली। प्रवीण समेत उसके खानदानी अराकीन और डायरेक्टर वाली कंपनियों का जायजा लिया जा रहा है। पिछले 10 साल के दौरान बैरूनी सफर की तफसीलात भी ईडी ने हासिल कर ली है। ईडी हासिल करदा तफसीलात का जायजा ले रही है।
यूथ कांग्रेस की जानिब से 2 नए तशहीरी प्रोग्राम्स शुरू करने का ऐलान किया गया है। इससे मुतालिक मरकजी यूथ कांग्रेस के कायदीन ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया के बोल नामी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें नौजवानों से आगे आकर मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ बोलने की दावत दी। इसके अलावा 2023 के असेंबली इंतखाब के लिए यूथ जोड़ो बुद्ध जोड़ो मुहिम शुरू की जाएगी। And Telangana is a strong voice of India. तेलंगाना से जो आवाज़ उठती है वो पूरे देश भर में, पूरे विश्व में गूंजती है। तो हम चाहते हैं कि तेलंगाना के युवा, the youngsters of Telangana come and join the campaign called Young India के बोल and raise their voice, आकर बोलें। हम चाहते हैं कि हमारे मीडिया के फ्रेंड्स के लिए भी स्पोक्स पर्सन्स बने। तो आप लोग भी अगर किसी को जानते हैं जो अच्छा बोलते हैं, कांग्रेस की विचारधारा, इस देश की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, तो वो लोगों को आप बताइए। और मीडिया के थ्रू हम उन सभी लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं टू जॉइन यूथ कांग्रेस एंड जॉइन द कैंपेन कॉल यंग इंडिया के बोल। इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज कंपटीशन होगा। सेकेंड कैंपेन इज आवर कैंपेन फॉर द अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस इन तेलंगाना। 2023 में जो चुनाव आने वाले हैं तेलंगाना में, उसमें यूथ कांग्रेस यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कैंपेन पर काम करेगी। तमाम एसटी अवाम को आलमी यौम आदिवासी की वज़ीर आला जगन ने मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि गिरिजनों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उनकी तरक्की के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। जगन ने कहा कि गिरिजनों को तरजीह देते हुए 2 नए अजला कायम किए गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि गिरिजन पहाड़ी इलाकों में रहकर कुदरती माहौल की हिफाजत कर रहे हैं। जगन ने ट्वीट के जरिए इन ख्यालात का इजहार किया। मुहर्रम का महीना ईसार कुर्बानी और इस्लाम की हिफाजत का मजहर है। एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि यौम आशुरा आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है, जिस दिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की हिफाजत और सर बुलंदी के लिए शहीद हुए थे। जगन ने कहा कि मुहर्रम के महीने से ही इस्लाम का नया साल शुरू होता है। कौमी यकजहती का मजहर रोटियों का त्यौहार के नाम से नेल्लूर में 12 शहीद की दरगाह पर मनाया जाता है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं। याद रहे कि कोरोना के सबब 2 साल से यहां पर तकरीब के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। इस साल अकीदतमंदों की कसीर तादाद दरगाह का रुख कर रही है। एपी हुकूमत ने अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ न होने लायक मौसर इंतजाम किए हैं। రాష్ట్రాలు కావచ్చు, మన దేశాలు కావచ్చు, పక్క దేశాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రొట్టెల పండుగని ఈ 3 రోజులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి రొట్టెల పండుగకి రావడం, ఇక్కడ దర్గాలో దర్శించుకొని ఇక్కడ వాళ్ళు కోరికలను బట్టి చదువు రొట్టె కావచ్చు, పెళ్లి రొట్టె కావచ్చు, ఆరోగ్య రొట్టె కావచ్చు, అలాగా ఒకటి కాదు, వాళ్ళ మనసులో ఎవరు ఏమి కోరుకున్నారో ఆ రొట్టెని ఇక్కడ వదిలితే నిజంగా వాళ్ళకి కోరికలు తీరుతాయని చెప్పని ఒక గట్టి నమ్మకం ఈ నెల్లూరులో ఈ మన బారాషా దర్గా దగ్గర। భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు కలగకుండా వాళ్ళకి కావలసిన మరుగుదొడ్లు కావచ్చు, స్నానపు ఘట్టాలు కావచ్చు, త్రాగునీరు ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది। అదే కాకుండా రోడ్స్లో కూడా ట్రాఫిక్ అంతా కూడా డైవర్ట్ చేయడం జరిగింది। 25 పార్కింగ్ ప్లేసెస్ అనేవి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము। దర్గా ప్రాంగణము అలాగే పార్కింగ్ స్థలాలు మొత్తం కూడా సీసీ కెమెరా సర్వేలెన్స్లో 24/7 కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారి చేత మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది। चंद्रबाबू की लापरवाही के सबब ही पुलावरम प्रोजेक्ट की तामीर में ताखीर हुई है। एमपी मरगनी भरत ने ये बात कही। उन्होंने वाजे किया कि पुलावरम प्रोजेक्ट में किसी किस्म की धांधलियां न होने का मरकज ने खुद दावा किया, मगर तेलुगुदेशम कायदीन किसी न किसी तरह प्रोजेक्ट को मिलने वाली रकम में रुकावट पैदा करने के लिए नए नए हरबे तलाश कर रहे हैं। అక్కడ పోలవరం ప్రాజెక్టుకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫండ్స్ ఇవ్వకూడదు అని ఏదో ఒక రకంగా వారు ఏదో రకంగా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నా, కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించే, కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన తప్పిదాల గురించే ఇవాళ పోలవరం ప్రాజెక్టు
ఒక శరవేగంగా జరగాల్సింది మరి ఆగి ఉంది. ఎందుకు ఆగుందో కూడా చెప్తా. ఇవాళ ప్రతి ఒక్కడు ఒక థంబ్ రూల్ మనం చూసుకుంటే గతంలో కూడా చెప్పినట్టు మనకి కాఫర్ డ్యామ్ కంప్లీట్ కాకోకుండా ఈసీఆర్ఎఫ్ డ్యామ్ పనులు ప్రారంభించకూడదు. మెడకాయ మీద తలకాయ ఉన్నోడు ఎవడు కూడా ఈ రకమైన కార్యక్రమం చేయడు. సో డయాఫ్రమ్ వాల్ని మీరు బ్రీచ్ చేసే విధంగా మరి మీరు అనాలోచితమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని మీరు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలే కాదు, మరి అది ఒకవేళ నిజంగానే కనుక డయాఫ్రమ్ వాల్కి ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే మరి డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న ఊర్లన్నీ మండలాలన్నీ ఏమవుతాయో ఆ మాత్రం మీరు ఇంగితం లేకోకుండా మీరు వ్యవహరించారు. सोमवीर राजू के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। विजयवाड़ा सेंट्रल एमएलए मल्लादी विष्णु ने ये रिमार्क किया है। उन्होंने विजयवाड़ा के 28वें डिवीजन श्रीनगर का दौरा करके घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी मेयर शैलजा रेड्डी भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जगन के दिल्ली दौरे पर एचएन नायडू की जानिब से सियासत करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि बाबू दिल्ली के दौरे पर क्यों गए, इस बारे में अवाम को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम और बीजेपी कायदीन को बेबुनियाद बातें करने की आदत पड़ चुकी है। खलीजी बंगाल में वक़ी पजीर होने वाला हवा का दबाव ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सिमत बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात ने ये बात कही है। मजीद चंद घंटों में शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार करने का कयास जाहिर किया गया है, जिसके असर से आज तेलंगाना में तेज तरीन बारिश होने का इम्कान है। वहीं ओहदेदारों ने कहा कि मौसम की तब्दीली के सबब कल और परसों भी तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। खलीजी बंगाल में शिमाली साहिली आंध्रा की सिमत हवा के दबाव में कमी बदस्तूर बरकरार है। इसी तनाजुर में आज और कल साहिली अजला में भारी बारिश होने का महकमे मौसमियात ने कयास जाहिर किया है। 40 से 55 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने मछेरों को समंदर में न जाने की वार्निंग जारी की है। श्रीशैलम आबी जखीरे में भारी मिकदार में पानी दाखिल हो रहा है, जिसके सबब प्रोजेक्ट के 3 गेट्स खोलकर पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल श्रीशैलम में 1,30,000 क्यूसिक पानी का इनफ्लो है, जबकि उसका आउटफ्लो 1,46,000 क्यूसिक बताया गया है। दाएं और बाएं बरक़ी मराकिज़ से बिजली की पैदावार का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों से भारी बारिश के सबब महबूबनगर जिले का जोराला प्रोजेक्ट लबरेज हो गया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के 8 गेट खोलकर नशीबी इलाकों में पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो 58,000 क्यूसिक है, जबकि आउटफ्लो 73,717 क्यूसिक है। जोराला के बरक़ी मरकज के 6 यूनिटों में 234 मेगावाट और नीचे वाले बरक़ी मरकज में 240 मेगावाट बिजली की तैयारी की जा रही है। प्रोजेक्ट की मजमूई गुंजाइश 9.657 टीएमसी है, जबकि इसमें सतह आब 8.068 टीएमसी तक पहुंच चुकी है। लगातार बारिश से मुतहिदा महबूबनगर जिले में नदी नाले लबरेज होकर बह रहे हैं। नवापेट मंडल के यनमा गंडला बड़ी तालाब का कट्टा टूटने से हजारों एकड़ अराजी पर मुहित फसल पानी में डूब गई। वहीं लाखों मालियत की मछलियां भी बह गई हैं, जिससे मछेरों का शदीद नुकसान हुआ है। मुतहिदा आदिलाबाद जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। आसिफाबाद के वांकेडी मंडल में चिकली नाला लबरेज होकर बह रहा है। सैलाब के पानी में शिद्दत आने से पुराने दुबागुड़ा के पुल पर पानी आ गया है, जिससे आमद रफ्त बंद हो गई है। गिरिजन अपनी जान की बाजी लगाकर नाला पार कर रहे हैं। पुल निचली सतह पर होने से मुश्किलात का सामना होने के सबब हुकूमत से यहां नए ऊंचे पुल की तामीर का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब वांकेडी मंडल के बम्बरा गांव के करीब कौमी शाहरा पर पानी आ गया है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर एफबीआई ने धावे किए हैं। फ्लोरिडा में वाक़े पाम बीच में मौजूद मार ए लागो की रिहाइश पर एफबीआई ने धावा बोला है। इस बात का ऐलान खुद ट्रंप ने किया है। उन्होंने कहा कि उनके घर में ओहदेदार जबरदस्ती घुस आए और उनके घर के लॉकर्स को तोड़ दिया। ट्रंप ने रिमार्क किया कि इस तरह के धावे तरक्की पजीर ममालिक में होते हैं। ट्रंप ने कहा कि 2024 के इंतखाब से उन्हें दूर रखने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्होंने इसे डेमोक्रेट की साजिश से ताबीर किया। जब ट्रंप सुबुक्तोश हुए थे, तब क्या चंद खुफिया जानकारियां ट्रंप अपने साथ ले गए थे, इसके बारे में वजारत कानून जांच कर रही है और इसी तनाजुर में धावे किए गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
महाराष्ट्र की काबीना में तोसी 18 एमएलए को कोश्यारी ने दिलाया विजारत व राजदारी का हल्फ। बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लेने का किया फैसला, आरजेडी इत्तेहाद से हुकूमत साजी का इम्कान। शहर में यौम आशुरा का मातमी जुलूस, हजारों सोगवारों ने की शिरकत, सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर एफबीआई के धावे, 2024 में इंतखाब से बाज रखने की साजिश, ट्रंप का इल्जाम। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।